हूँ और आज का दिन तो बड़ा ऐतिहासिक है। सनातन धर्म के लिए ये दिन जो है शौर्य का दिवस है और कहीं न कहीं तक हमारे साधु संतों का और उन संघर्षशील व्यक्तियों का जिन्होंने बलिदान दिया था राम जन्मभूमि के उस आंदोलन में, ये उनको स्मरण करने का दिन है। आज के दिन आकर के हम अपने इस विरासतन स्थली पे आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं और उन दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उनको प्रणाम करने का, उनको स्मरण करने का, उनकी आत्मा की शांति का जो है एक प्रार्थना करने का दिन है। तो सामान्य सी बात है, हम लोग प्रार्थना करने आए और प्रार्थना करने से हमें रोका नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूं आपके साथ मैं प्रदीप चतुर्वेदी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पे। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से आज शौर्य दिवस यानी 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को इससे पूर्व 1992 को जिस प्रकार से बाबरी ध्वंस की गई थी, तो तमाम हिंदूवादी संगठन इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वहीं आज शौर्य दिवस को लेकर मथुरा में कई हिंदूवादी संगठनों के द्वारा ऐलान किया गया था और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि में विभिन्न प्रकार के कार्य करने की मंजूरी मांगी गई थी। तो वही प्रशासन के द्वारा भी उनको नामंजूरी देते हुए कहा कि किसी भी नई परंपरा को मंजूरी नहीं मिलेगी और जो लोग इस 6 दिसंबर के दृष्टिगत लगातार बयानबाजी करते नजर आए थे, उनको भी पाबंद प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से शौर्य दिवस को लेकर मथुरा के हिंदूवादियों ने और अन्य हिंदूवादी संगठन के लोगों ने यहाँ ऐलान किए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, तो प्रशासन की सतर्कता के चलते उन सभी लोगों को पाबंद कर दिया है। लगभग 200 लोगों को पाबंद किया गया है और इस क्षेत्र को कई जोन और कई सेक्टर में बांट दिया गया है और यहाँ धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस की फोर्स दिखाई दे रही है, पुलिस के कई अधिकारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र पर निगरानी बनाई जा रही है। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलिस के द्वारा RAF पुलिस और RRF की संयुक्त टीम यहाँ लगातार भ्रमणशील दिखाई दे रही है और सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी, LIU कर्मी यहाँ दिखाई दे रहे हैं और वह सभी प्रकार की जो निगरानी है वह बरते हुए हैं। वहीं इस क्षेत्र में लगातार CCTV और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है और जिले के DM और कप्तान लगातार इस क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। फिलहाल आप देखें किस प्रकार से आज मनाया जा रहा है 6 दिसंबर यानी शौर्य दिवस का दिन मथुरा में। मथुरा में 6 दिसंबर को लेकर रहा अलर्ट, प्रशासन की हर जगह रही पैनी नज़र। आपको बता दें, जिस प्रकार से पूर्व में 6 दिसंबर को लेकर लोगों के द्वारा बयान दिए गए थे और कहा गया था कि शौर्य दिवस को कुछ इस प्रकार मनाया जाएगा, वहीं प्रशासन ने इसकी नामंजूरी देते हुए कहा कि किसी भी गैर परंपरा को मंजूरी नहीं दी जाएगी और जो लोग उपद्रव करने का प्रयास करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मथुरा में 6 दिसंबर पर अलर्ट रहा और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही। साथ ही पुलिस की कई टुकड़ियां नजर आईं और चप्पे चप्पे पर इनकी पैनी नजर दिखाई दी। वहीं ये टुकड़ियां लगातार भ्रमणशील थीं, जिसके चलते 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया और इस वजह में क्या कुछ कहा हिंदूवादी एवं मुस्लिम समाज के लोगों ने, सुने। ये आज 6 दिसंबर मथुरा में है, आप क्या कहेंगे? मैं तो वही ब्रिजवासी महाराज, तो इसलिए मथुरा में हूँ और अपनी विरासतन स्थली हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, इसलिए आज दर्शन करने के लिए आए हैं। कुछ हमारे और भी बंधुजन हैं जो दर्शन के लिए आए, तो उन्हीं के दर्शन कराने के उद्देश्य मैं भी आया हूँ और आज का दिन तो बड़ा ऐतिहासिक है। सनातन धर्म के लिए ये दिन जो है शौर्य का दिवस है और कहीं न कहीं तक हमारे साधु संतों का और उन संघर्षशील व्यक्तियों का जिन्होंने बलिदान दिया था राम जन्मभूमि के उस आंदोलन में, ये उनको स्मरण करने का दिन है। आज के दिन आकर के हम अपने इस विरासतन स्थली पे आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं और उन दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उनको प्रणाम करने का, उनको स्मरण करने का, उनकी आत्मा की शांति का जो है एक प्रार्थना करने का दिन है। तो सामान्य सी बात है, हम लोग प्रार्थना करने आए और प्रार्थना करने से हमें रोका नहीं जा सकता है। वहीं जिस प्रकार से पूर्व में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा बयानबाजी की गई थी 6 दिसंबर को लेकर, आप मौजूद है, क्या कहेंगे? मेरा प्रशासन अच्छी तरह से जानता है कि कौशल किशोर ठाकुर जी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया कि उन्माद फैलाया जाए। मैं हमेशा प्रशासन का सहयोग करते आया हूं। हमारे जिलाधिकारी श्रीमान CP सिंह जी हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, SSP साहब हैं, श्लोक कुमार जी, मैं उन सबसे संवाद करके हमेशा सनातन धर्म कभी उन्मादी नहीं रहा है।
सनातन धर्म का भी उत्पात ही नहीं रहा है। हम लोग धर्म के पक्षधर हैं और धर्म में सबसे पहले हम शांति के पक्षधर हैं। लेकिन अब हमारे ही अधिकारों पर कहीं न कहीं तक, हमारे विरासतन स्थलियों पर कहीं अवैध कब्जा किया जाता है, तब फिर हमें मजबूरन होता है कि हमें संघर्ष के लिए आगे आना पड़ता है। खैर, आज हम बस भगवान से प्रार्थना करने के उद्देश्य से ही आए हैं, बाकी और कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रदीप चतुर्वेदी। देखिए, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर पर यहाँ प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं हमारे साथ में मौजूद है अहमद जी हैं और इनके द्वारा जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका जो पक्षकार है भाई ये है। जानिए क्या कहेंगे भाई आज 6 दिसंबर शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में। 6 दिसंबर एक सामान्य दिवस है, जिस तरह आप देख रहे हो कि दुकानें खुली है, ट्रैफिक आ जा रहा है, लोग सामान्य जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं। वहीं आप देख सकते हैं कि हाँ प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा है, सभी जगह पर पुलिस प्रशासन तैयार है। ये प्रशासन का अपना काम है सुरक्षा व्यवस्था करना, और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की है, लेकिन किसी जनता को या आम दुकानदारों को परेशानी नहीं हो रही। वहीं जो मामला चल रहा है अब न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, 18 मुकदमे हाई कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है, उनमें सुनवाई चल रही है और दोनों पक्षों को अपने अपना पक्ष रखने का अवसर दिया अदालत ने, तो जो फैसला अदालत का होगा वो पालन करेंगे। लोगों के द्वारा लगातार 6 दिसंबर को लेकर बयानबाजी की जाती है, नहीं, देखिए, मैं तो सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि बयानबाजी से कोई हासिल नहीं होता। मथुरा नगरी भाईचारे की नगरी है, प्यार बहुत कायम है यहाँ पे, और स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस बारे में। ये तो कुछ चंद लोग होते हैं उनका अपना करते हैं, वो करें, लेकिन ये मथुरा नगरी बहुत अच्छी नगरी है। कुछ संगठन ऐसे भी है लेकिन लगातार बयानबाजी की जाती है, कहा जाता है कि हमारी मथुरा काशी की बारी है। अब ये तो वो बताएंगे वो इस तरह के नारे क्यों लगाते हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर आप? आपकी सभी वर्गों के लोगों से और सभी धर्मों के लोगों से, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जिस तरह का भाईचारा मथुरा में रहता है वो हमेशा बना रहे और कायम रहेगा, क्योंकि स्थानीय जनता बहुत अच्छी है और कहीं कोई परेशानी आती नहीं है।